जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, एक आर्य समाजी का कमेंट आता है जो ये रहा। इस कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो उसको ये जवाब है कि उसने कहा कर्म फल जो है वो सीमित है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कर्म का फल सीमित है, ये कौन सा वेद कहता है? और जन्म की श्रेष्ठता को नकारना ये वेद का नहीं, तुम्हारे अहंकार का फल है। और सुनो, वेदों के लिए कौन अधिकृत है? ये तुम जैसे गुरु विहीन मत वाले की समझ से बाहर है। वेदों के प्रमाणिक भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य होते हैं, ना कि आर्य समाज, जिनके पास ना दीक्षा है, ना परंपरा है, ना वेदाभ्यास है। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी स्वयं ऋग्वेदाध्यायी हैं और उनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य से चलती आ रही है। जिसे शास्त्रों ने वेद भाष्य का अधिकार दिया है, इसलिए आर्य समाज का वेद पर बोलना वैसा ही है जैसा बिना पढ़े आदमी का डॉक्टर बनने का दावा करना। अब सुन जरा ध्यान से, तू देखता भी नहीं और सुनता भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने माता पिता की बात इसलिए की क्योंकि दयानंद जी स्वयं सनातनी माता पिता से जन्मे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके माता पिता कौन थे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके माता पिता सनातनी ही तो थे। पिता शिव भक्त थे, माता दुर्गा की उपासक थी। फिर प्रश्न है कि दयानंद स्वामी के शिव को हिजड़ा बोलना, उन्होंने लिखा हुआ है, दयानंद की जीवनी आप पढ़िए, आपको पता ही नहीं है। दयानंद स्वामी जी ने शिव को हिजड़ा कहा है, मां दुर्गा की निंदा की है और कहा है दुर्गा पाठ का मुर्गा पाठ बना दिया उन्होंने। क्यों? अपने ही गुरु का अपमान, अपने ही माता पिता के द्वारा दिए गई जो सनातन ज्ञान है उसका भी अपमान, उसका भी विरोध। और सबसे बड़ा अपराध पता क्या है? वेदों का अनुवाद अंग्रेजी सोच के आधार पे करना। वेदों का अनुवाद इस्लामिक और ईसाईयत सोच के हिसाब से करना, वो भी बिना किसी वैदिक परंपरा या शिक्षा के। तो ये मत भूल, जो गुरु द्रोही होता है वही वेद द्रोही भी बनता है। अब बता, दयानंद जी के ऐसे कृत्य को तू किस धर्म में रखेगा? जय श्री राम। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।